हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। दोस्तों, आज ही हमारा न्यू टॉपिक होगा लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस। और इसमें दोस्तों आज हम आपको बेसिक्स से लेके चलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में हमको देखने को मिलेगा क्रय मूल्य, और दूसरा होगा विक्रय मूल्य, और तीसरा होगा हमारा ऊपरी व्यय, और चौथा हो जाएगा लागत, और पांचवा होगा लाभ, और छठा होगा हानि। दोस्तों, इस टॉपिक में ये सब हमें देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें आप बता दें कि ये क्या क्या होता है। देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ऊपरी व्यय क्या होता है, लागत क्या होता है, लाभ और हानि, ये दोस्तों क्या होते हैं। देखिए, क्रय मूल्य जैसे कि आपने देखा होगा, हम कोई भी वस्तु मार्केट में जाते हैं और ख़रीद के लाते हैं या दुकान पर जाते हैं, तो उस जो वस्तु हम खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है। तो उसको ये दोस्तों क्या बोलेंगे, खरीदी गई वस्तु दोस्तों क्या कहलाएगी, हमारी क्रय मूल्य। और जो दुकानदार बेचेगा उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य, यानी दोस्तों सेलिंग प्राइस। यानी बेची गई वस्तु को क्या बोलेंगे, बेची गई वस्तु को दोस्तों बोलेंगे विक्रय मूल्य। अब उसके बाद देखिए ऊपरी व्यय क्या होता है कि जब हम कोई भी वस्तु को खरीद के लाते हैं तो लाने ले जाने में जो खर्च होता है उसको बोलते हैं दोस्तों ऊपरी व्यय। यानी लाने ले जाने में लगा खर्च। यानी दोस्तों कोई भी वस्तु को हम खरीद कर लाए और उसको कहीं ले जाना है या लाना है तो उसको हम बोलते हैं ऊपरी खर्चा या ऊपरी व्यय। उसके बाद देखिए लागत क्या होता है दोस्तों, लागत का मतलब होता है कि हमारी वस्तु का मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। यानी दोस्तों ये हमारा क्या होता है, लागत जो होता है दोस्तों वस्तु का मूल्य प्लस लाने ले जाने में जो खर्चा होता है, यानी ऊपरी व्यय जो होगा, उन दोनों को मिला करके ही हमारा हो जाता है लागत। अब देखिए लाभ दोस्तों कब होता है, लाभ कोई भी वस्तु को हम कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच देंगे। यानी कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचने पर। यानी दोस्तों हमने माना कि कोई बाइक हमने ली 80,000 रुपये की, और उसको हमने क्या करा कि 80,000 की ली और 85,000 में बेच दिया, तो हमारा जो 5,000 होगा वो हो जाएगा लाभ। दोस्तों कम में हमने खरीदा 80,000 में 85 में बेच दिया, तो हमें क्या हो गया, वो हो गया लाभ। यानी कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचने पर क्या होता है, लाभ। इसी प्रकार हानि कब होगी दोस्तों, ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचने पर। यानी दोस्तों माना कोई भी, अब देखिए कोई भी बाइक है या कोई भी वस्तु ले सकते हैं, हमने क्या किया कि उसको हमने खरीद लिया 50,000 में, सेकंड हैंड ही मान लीजिए। यानी 50,000 में खरीद लिया, तो हमने ज़्यादा में खरीद कर 50 में खरीद लिया, यानी 50,000 में खरीद कर और 45,000 में हमने अगर उसको बेच दिया, या 50 से एक भी हज़ार कम में बेच दिया, या 500 भी कम में बेच दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उस पर हमें हानि हो जाएगी। तो दोस्तों ये टॉपिक हमें इसमें सभी आएंगे, जो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो उसके बारे में हमने इसको बता दिया है। तो दोस्तों इनको आप याद कर लीजिएगा। इनकी फॉर्म यही होती है, क्रय मूल्य खरीदी गई वस्तु,
जो हम दुकान वाले से खरीद के लाते हैं दोस्तों, जो हम कोई भी वस्तु हो हमने खरीदा उसको, तो वो हमारी क्रय हो गई, क्रय वस्तु हो गई। और दुकानदार अपना सामान बेचा है तो उसकी विक्रय हो गया, यानी सेलिंग हो गई। उसने बेचा है, हमने खरीदा है, तो उसका क्रय, हमारा क्रय मूल्य कहलाएगा, उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। इसी प्रकार ऊपरी व्यय लाने ले जाने में लगा खर्च। कोई भी वस्तु है जैसे कूलर, फ्रिज, टीवी, कुछ भी होता है, तो हम देखते हैं कर कोई भी हम भाड़े का रिक्शा कर लेते हैं या कुछ करते हैं, तो उसमें उसको ले जाते हैं, और ले जाने और लाने में कहीं भी ले गए लाए, तो उसमें जो खर्चा होगा उसको बोलते हैं ऊपरी खर्चा, ऊपरी व्यय या ऊपरी खर्च। और उसके बाद लागत। लागत क्या होता है? वस्तु का मूल्य लगा लीजिए जितने की वस्तु है, और दोस्तों हमारा जो ऊपरी व्यय होता है उसको टोटल को दोनों को जोड़ करके ही उसको लागत कहते हैं। अब उसके बाद में लाभ। लाभ कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचने पर, और हानि ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचने पर। ज़्यादा में कोई वस्तु खरीद के लाए और कम में बेच दिया, क्या होगा? हानि होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 1, अभ्यास प्रश्न से क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? इसमें बोला कि कुछ टॉफियाँ रुपये पैसे 10 में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियाँ रुपये पैसे 10 में 9 के भाव से खरीदी गईं। यदि कुल भंडार को रुपया 1 प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बताइए। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमें टॉफियाँ पता नहीं है कि कितना खरीदा है, लेकिन उसने यही बोला है कि इतने इतने रेट से खरीदा है। तो देखिए कुछ टॉफियाँ, तो माना टॉफियों की संख्या, टॉफियों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। तो कुछ टॉफियाँ रुपये पैसे 10 में, तो देखिए लागत मूल्य कितना हो जाएगा? लागत मूल्य, दोस्तों लागत मूल्य एक प्रकार का हमारा क्रय मूल्य भी कहलाता है। इसको लागत मूल्य भी बोल सकते हैं और क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, तो दोनों हम बोल सकते हैं, एक ही बात है दोस्तों। अब देखिए कि कुछ टॉफियाँ रुपये पैसे 10 में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियाँ 10 में 9 के भाव से खरीद की। दोस्तों हमें टॉफियों की संख्या नहीं पता है, तो मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं 10 × x। x माना टॉफियों की संख्या कि x टॉफियाँ हैं, बटे कितने के भाव रेट से दिया है उसने 11 के भाव से, तो 11 का लगाना है भाग। इसके बाद बोला है कि उतनी ही टॉफियाँ x टॉफियाँ, फिर उसने बोला है कि 10x, डायरेक्ट गुणा कर दिया। चलिए डायरेक्ट कर लीजिए, 10x ही हो जाएगा, 10x गुणा हो गया। अब इसके बाद बोला है कि 9 के भाव से, उसने 9 के भाव से ये क्या करा है कि खरीदी गई। तो अब ये कितने में खरीदी, इनका क्रय मूल्य निकालिए। तो 99 तो एलसीएम हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 90x हुआ ऊपर, और प्लस 11 धाम 110x हो गया, और इसको दोस्तों हो जाएगा हमारा 200x बट्टे 99। ये हमारा दोस्तों क्रय मूल्य हो गया, यानी सीपी। अब देखिए उसके बाद, यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया हो, कुल भंडार को, तो कुल हमारी कितनी टॉफियाँ थी, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? विक्रय मूल्य उसको हमने क्रय मूल्य मान लिया या लागत मूल्य, एक ही बात है। तो इसमें विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2x टॉफियाँ थी, दो प्रकार की हो गई, एक यहाँ पे लिया x, एक यहाँ पे, और 1 रुपये के भाव से बेची, तो टोटल मूल्य कितना हो जाता है इसका? 2x। इसका रेट हो गया दोस्तों 2x। इसके बाद बोला है कि रुपये पैसे 1 प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बताइए। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमारा 2x है, और इसका अगर इसमें भाग देते हैं तो ये जो होगा, ये जो हमारा क्रय मूल्य होगा, वो क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा ज़्यादा। 99 से भाग लगाएंगे 198 के करीब ये जाएगा, और उससे ज़्यादा होगा 2x। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो यह में हम प्रतिशत हानि निकल जाएगा। प्रतिशत हानि बराबर 200x बट्टे 99, और माइनस करेंगे 2x करेंगे, तो 99 एलसीएम लिया। इसके बाद देखिए 99 एलसीएम लेने के बाद 200 तो हमारा ऊपर रहेगा ही, 200x, और ये एलसीएम इसका इधर जाएगा, तो 99 दूनी 198x हुआ, और इसको दोस्तों घटाएंगे तो ऊपर आएगा 2x, नीचे हो गया 99, यानी 2x बट्टे 99।
तो ये हो गया हमारा हानि। ये हमारा हानि निकल के आ गया। अब इसमें पूछता है प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत हानि के लिए क्या करेंगे दोस्तों? ये हमारा हानि निकल के आया, तो हानि हम किस पर निकालते हैं? अमाउंट के केस में। हाँ दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए, अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया है तो उसको बोलेंगे भाव का केस। अगर हमको कोई भी सीपी, एसपी या किसी भी रूप में अमाउंट दे दिया है तो उसको बोलेंगे अमाउंट का केस। नहीं दिया है तो बोलेंगे भाव का केस। भाव का केस मतलब दोस्तों, जैसे कि 10 आम का मूल्य 15 आम के मूल्य के बराबर है तो इसको बोलेंगे भाव का केस। तो ऐसे अगर कोई होगा, रेट नहीं होगा तो उसको भाव का केस बोला जाएगा। अगर बोल दे कि 10 रुपये में 5 टॉफ़ी खरीदी और 10 के 4 के भाव से बेच दिया तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट का केस। तो चलिए अब देखिए, प्रतिशत हानि के लिए क्या करेंगे कि हमें निकालना है प्रतिशत हानि के लिए। ऊपर लिखना होता है हानि यानी 2x बट्टे 99 और बट्टा CP, क्योंकि ये हमारा जो है अमाउंट का केस है। अमाउंट के केस में CP लेंगे बट्टा में। CP यानी इसको हम CP यानी क्रय मूल्य भी कहते हैं दोस्तों। तो इसका हो जाता है हमारा 200x बट्टे 99, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। इसको करेंगे तो 99 इंटू 2x और बट्टे कर देंगे 99 इंटू 200x, ये हुआ। और यहाँ हो जाएगा प्रतिशत के लिए 100% से गुणा। इतना हुआ, या हमने नहीं लगाया था, लगा लेते हैं 100%। 100% से गुणा है यहाँ पे दोस्तों, 100% है यहाँ पे, गुणा है 100% से, तो बराबर ये कितना हो जाएगा? प्रतिशत लिखा रहे हैं तो 100% से गुणा तो करना ही होगा। अब देखिए 99 से 99 कटा, x से x कटा, 2 से 100 बार कटा, 100 से 100 कटा, यानी 1% हो जाता है हमारा हानि। 1% निकल के आ जाएगा हमारा हानि। तो चलिए दोस्तों, इसका यही हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1% की हानि, यानी ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है कि एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि है। दोस्तों देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का है तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि एक व्यक्ति 2 मशीनों में से और सबको क्या कर रहा है कि एसपी हमारा 396, 2 मशीनें हैं और दोनों मशीनों को 396 रुपये में बेच रहा है, यानी 396 पहली को भी बेच रहा है और दूसरी को भी बेच रहा है। अब देखिए, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि होगा। दोस्तों अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, बेचने की बात बोलता है कि इतने रुपये में दोनों को बेच रहा है और उसमें सेम प्रॉफिट और सेम लॉस है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो होगा वो लॉस ही होगा। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों x² बट्टे 100%, ये होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला। अब क्या करेंगे कि 10 बोला है, 10% हानि और 10% लाभ, तो 10 लिखेंगे ऊपर, इसका कर देंगे वर्ग और नीचे कर देंगे 100 और यहाँ प्रतिशत। अब इस देखिए 10 100 ऊपर हो गया, बट्टे में 100 हो गया, प्रतिशत के लिए प्रतिशत का चिन्ह, यानी 1% क्या हो जाता है? कमी। 1% कमी हो जाएगी दोस्तों, यानी 1% की हमारे को क्या होगा कि लॉस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है कि किसी वस्तु को 72 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। यानी दोस्तों कितने में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो जाना चाहिए। बोला है कि किसी वस्तु को 72 में बेचने पर 10% की हानि। 72 में बेचेगा 10% की हानि, यानी दोस्तों हमारी कोई भी वस्तु होती है 100% होती है, यानी 90% की वैल्यू उसने दिया है हमारे को, 90% की वैल्यू दिया है 72। अब इसके बाद बोला है कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए 5% का लाभ प्राप्त करना है तो 100 में 5 जोड़ दीजिए, यानी 105% का मान निकाल लीजिए। हमारा मान निकल जाएगा 72 बट्टे 90 करेंगे 1 का निकलेगा और इसमें 105 से कर दीजिए गुणा, तो हमारा निकल जाएगा 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105
15 सत्ते 105, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84। दोस्तों 84 रुपये में अगर वो बेचेगा तो हमें 5% का क्या हो जाएगा, लाभ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि के पश्चात हानि वस्तु के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत है, यानी दोस्तों साम्यावस्था में कितने प्रतिशत होगा। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा है तो क्या करना है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि के पश्चात 20 को लिखना है ऊपर और बट्टा में 100 में जोड़ना है 20 को और गुणा 100% से कर दीजिए गुणा, और करने के बाद हमारा निकल जाएगा 20 ऊपर हुआ 120 और यहाँ हो जाएगा 100% से गुणा, 0 से 0 कट गया। इसके बाद में 2 से काटेंगे तो 10 बार, 2 से काटेंगे तो 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। अब ये हो जाता हमारा 50/3 और 3 से इसमें भाग लगाते हैं तो 16 सही 2/3%। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, इतना क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत। यानी इसमें पूछा है कि कितने प्रतिशत लागत विक्रय मूल्य पर 20% की हानि के पश्चात हानि वस्तु के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत है। हानि वस्तु के कितने प्रतिशत हो जाएगी, यही हो जाएगी 16 सही 2/3%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 के 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे 1 के 30 के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के कंचों को मिला देता है और उन्हें 1 के 25 के भाव से बेच देता है। सौदे में उसका लाभ या हानि है। लाभ या हानि है दोस्तों, देखिए उसने क्या करा कि माना 2x प्रकार के कंचे हैं, प्रकार के कंचे 2x प्रकार के कंचे, माना 2x प्रकार के कंचे हैं। तो 2x प्रकार के कंचे का मतलब है, तो देखिए इसमें बोला है कि एक व्यक्ति कुछ कंचे, तो कंचों का क्रय मूल्य कंचों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों। बोला है कि एक व्यक्ति कुछ कंचे यानी 1 × x कर लेते हैं, इतना रेट हो गया और कितने के भाव से दे रहा है 20 के भाव से, तथा फिर बोला है कि 1 × फिर x ही है और इसमें बोला है 30 के भाव से खरीदता है। तो दोस्तों ये कितने हो जाएंगे हमारा, ये हो जाते हैं 20 30 दूनी 60 लिया इसका एलसीएम, 20 × 60 तो ऊपर 3 का गुणा हुआ तो 3x तो ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 दून तो 2x ये हो गया, यानी ये हो जाता हमारा 5x/60। इससे इसको काट लेते हैं तो 12 पंजे हो गया 60, यानी x बट्टे हो गया 12, x/12 ये हो गया हमारा कंचों का क्रय मूल्य। अब इसके बाद बोला है कि वह दोनों प्रकार के कंचों को मिला देता है, यानी 2x प्रकार के कंचों का विक्रय मूल्य। तो 2x प्रकार के कंचों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 2x बट्टे हो जाएगा 25। इस रेट से दोस्तों उसने बेचा है, उस रेट से उसने खरीदा है। अब इसके बाद बोला है कि 1 के 25 के भाव से बेच देता है, तो सौदे में उसका लाभ या हानि है। लाभ या हानि है दोस्तों, यहाँ x/12 है या 2x/25 है, तो ये हमारा ज़्यादा निकलेगा, ये कम होगा, तो उसमें से इसको घटा दीजिए तो हानि निकल जाएगा इसमें से x/12 में से, और 2x/25 को अगर घटाते हैं तो 25 का इसमें एलसीएम 12-25 का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता हमारा 300। 25 दूनी 50 और 5 25 एकम 25 5 30 तो 300 एलसीएम आया। अब इसके बाद 25x ऊपर हो जाएगा, 25x माइनस 12 दूनी 24x ये हो गया, और यहाँ से घट के आ जाता है x/300। ये हो गया दोस्तों हानि। अब प्रतिशत हानि निकालना है, प्रतिशत हानि के लिए वही काम करना है, यानी x/300 लिखना है ऊपर और बट्टे में लिखना है CP, क्योंकि दोस्तों अमाउंट का केस है, यहाँ से करना है x/12 प्रतिशत के लिए 100% से गुणा। अब देखिए इसको क्या करना है,
ये बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा कर लेते हैं दोस्तों। जब 4 टर्म हो तो बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, तो 12x हुआ ऊपर और नीचे हो जाता है 300x। तो x और इंटू 100, यहाँ से ये दोनों कट गई, x से x कट गया, 3 से 4 कट गया, ये प्रतिशत का चिन्ह है तो यहाँ हो गया हमारा 3 से 4 बार कटाना 12, तो ये हो गया 4%। 4% की कमी दोस्तों, 4% की कमी हो जाएगी इसमें, इसके कंचों के मूल्य में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, बीच बीच में जो क्वेश्चन इजी हैं उनको हम छोड़ते हुए चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं, तो इसमें धीरे धीरे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन को कराते हुए जिस एक लेवल को बढ़ते हुए। देखिए इसमें बोला है कि एक फल विक्रेता ने 1 रुपये के 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपये के 4 की दर से बेचे, इसका लाभ प्रतिशत या हानि है। तो दोस्तों देखिए 1 रुपये में क्या करा, सीपी 1 रुपया के 5, 1 रुपया के 1 रुपया में 5 की दर से केले, 5 की दर से 5 केले 5 की दर से केले खरीदा। उसके बाद बोला है कि 1 रुपया की दर से बेचे, एसपी यानी 1 रुपया में, और फिर क्या कर रहा है 4 की दर से बेच रहा है केले। अब दोस्तों अगर देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, टाइप चेंज हो गया है, कोई भी क्वेश्चन है, क्या करना है कि इतने रुपए में इतने फल या फ्रूट, कुछ भी फल वगैरह या कुछ भी हो सकता है हमारा सामान, तो उसमें दोस्तों वस्तु हो सकती है कुछ भी। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि 1 रुपये में 5 खरीदा, 1 रुपये में 4 खरीदा, 1 में 8 खरीदा, 1 में 7 खरीदा, तो क्या करना है कि पहले वाले का वस्तु दोस्तों, पहले वाली की वस्तु और दूसरे वाले का दाम, ये 1 रुपया है और ये भी 1 रुपया है, दूसरे वाले का दाम गुणा करके लिखना है, यानी 1 इंटू 5, और इसके बाद माइनस घटाना है दोस्तों, पहले वाले का दाम और दूसरे वाले की वस्तु को घटाना है, और जिसको घटाना है उसी को बट्टे में लिखना है, यानी 1 इंटू 4, और यहाँ 100% से कर देना है गुणा। दोस्तों अगर ये हमारा माइनस में आएगा तो हानि होगी, प्लस में होगा तो लाभ हो जाएगा। देखिए 5 माइनस 4/4 इंटू 100%, अब ऊपर बचा 1/4 इंटू 100, 4 से इसको काटेंगे 25 बार, प्रतिशत का चिन्ह रहेगा ही दोस्तों, ये हो गया 25%। 25% किस में आया, प्लस में, तो यही हो जाएगा हमारा लाभ, 25% का लाभ हो गया। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।